जातासु आत्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा प्रचक्षते। हे नंदलाला प्रागं वासुदेवस्य, क्योंकि जानते थे गर्गाचार्य जी वास्तव में ये है कौन। ये अष्टमी की रात को माया क्या हुई कंस की कारागार से और नंद बाबा के प्रसूति गृह के कारण किसी को नहीं पता था कि ये वसुदेव गर्गाचार्य ने कहा वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव, इनको वासुदेव भी कहा जाएगा, लेकिन मैंने इनका नाम धर तो दिया है कृष्ण, इनका नाम रख तो दिया वासुदेव, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि केवल इनका एक ही नाम, कितने नाम होंगे? बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। बहुनी संति नामानि, इनको हजारों नाम रखे जाएंगे। वो कौन रखेगा? बोले के भक्त रखेंगे। आधार क्या लेंगे? गुण कर्मान हो पानी, जैसे जैसे इनके भक्तों को इनका गुण दिखाई देगा, जैसे जैसे इनके भक्तों को कर्म दिखाई देगा, उसी के आधार पर भक्त अपनी इच्छा के अनुसार इनका नाम रखते चलते। बहुरी संत नाम रखे, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद। तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुम हो कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया।
की आंखों के तुम हो बावरिया बांसुरिया वाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला गोविंदा गोविंदा जहाँ से खूब मानता अधर यानी होंठ भगवान लिया चित्तों पर है जहाँ से स्वर निकल गए पूर्ण यमो वृद्धे ऐसा नटवर भगवान का चारों ओर गोपद बछड़े हैं चारों ओर उन्होंने घेरा हुआ है गाय है चारों ओर उन्होंने घेरा हुआ है वृंदारण्यम वृंदा नाम का जंगल वृंदा वृंदा वृंदारण्यम स्वपदरमणम भगवान जगन्नाथ वृंदावन में रहे नंगे पांव आपसे स्पर्श नहीं किया जरा इतना पता कान्हा तेरा जंग पाला जो
संवैजयन्तीं च मालां रङ्गाणेनोरवरसुरया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वमनरमणम् प्राविशत् गीतगीतिः। भगवान को वश में भगवान को जैसे चाहती है वैसा भगवान से करवा। कारण प्रेम भी वैसा निष्कपट, निश्चल और निस्वार्थ प्रेम। और जहां भगवान को ऐसा प्रेम मिलता है उसी के वश में भगवान। फिर जैसे भक्त चाहता बस एक लौटा आएगा कन्हैया खाएगा। ऐसे नहीं बोले कैसे नाच करता कन्हैया ने नाच अब मेरी गोपी बोले कन्हैया कितना सुंदर लगता है जब वो नाचता है। ये इसके साथ थोड़ा और माखन बढ़ा करके दूंगी। इसको नचा रही है, उसकी सामर्थ्य आप जानते हैं जिसको गोपी नचा रही है। और किसके लिए नचा रही है? छोटे से माखन के गोले की। और भगवान भी नाच रहे, भैया भी नाच रहे। इतनी सामर्थ्य उसको नहीं करती। ससुर सहु चाही निरंतर जाओ। भगवान शंकर, भगवान सूर्य नारायण इंद्र चाही निरंतर जाओ। जिस नारायण का निरंतर ध्यान लगाते नारायण अनंत अखंड अद्वैत अभेद जिस नारायण की महिमा गाते हुए कहता है कि वो नारायण अनादि है, अनंत है, अखंड है, अभेद है, अभेद है।
गोपी जिसके शरीर का कोई श्रृंगार नहीं है, जिसके शरीर से गाय के गोबर की गंध आती है, प्रातः काल उठ करके हम स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का ध्यान भजन पूजन करते हैं और वो गोपी को समय ही नहीं मिलती, वो प्रातः काल उठ जाती है, गौशाला में जाकर बाहर निकाल करके गौशाला की सफाई करती है, गौशाला में जो जितनी भी गाय है सबको घास देती है, फिर गौओं को दूहती है और फिर उसके बाद अपने घर का जो उसको काम करना है वो काम करती है। उसको तो अपने काम से छुट्टी नहीं है, तुम नहाई भी कई दिन निकल जाते बिना नहाई। माला कैसे जपते हैं गोपी को पता नहीं है, मंत्र क्या होता है गोपी को पता नहीं है, लेकिन इस गोपी को न माला की आवश्यकता है, न मंत्र की आवश्यकता है, न अनुष्ठान की आवश्यकता के बैठी है और माखन के छोटे से लौंडे के लिए सुबह से लेकर के शाम तक कन्हैया को अपने आंगन में नचाती है। भगवान नाचते हैं वो नचाती है, भगवान नाचते हैं वो नचाती है। तब शाम को वो कन्हैया को छोटा सा माखन का लौंडा देती है, उसके लिए भगवान सुबह से शाम तक नाचते रहे। वो नारायण जिनके चरण स्वयं लक्ष्मी दबाती है, जिनके चरण लक्ष्मी दबाती है, वो नारायण के छोटे से माखन की लौंडे के लिए सुबह से लेकर शाम तक स्नान करके कात्यायनी देवी की रेत की यानी जमुना की बालू की मूर्ति बनानी, उसका पूजन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले करना है। तब कन्हैया कात्यायनी महामाये महायोगी ईश्वरी नंद गोप सुतम देवी जमुना में स्नान करना है, बालू की कात्यायनी की मूर्ति बनानी है और मंत्र ये जपना है। जो मैंने बोला कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में मूर्ति। भागवत का एक एक श्लोक एक एक मंत्र है, ये जपती रही जपती रही जपती रही। मार्गशीर्ष मास में जमुना में जाती है, ठंडा होता है दिसंबर का महीना, स्नान करती है, कात्यायनी का पूजन करती है और सूर्य का जप करती है और सूर्योदय जैसे होता है वैसे घर वापस। एक दिन कन्हैया, उस समय कन्हैया की मात्र आयु 5 वर्ष की थी, पहुंच गए। ये गोपियां स्नान कर रही थी जमुना जी में और कन्हैया ने इनके वस्त्रों को उठाया और कदम पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों ने स्नान किया, बाहर निकली तो देखा उनके वस्त्र, ये हमारे वस्त्र कहाँ गए? अब कैसे हम यहाँ पूजा करें, कैसे हम अपने घर वापस जाएंगे? वस्त्र हमारे कौन ले गया? कहाँ
कहाँ ले गया, कहाँ हमारे वस्त्र चले, तब तक दृष्टि पड़ी ऊपर कि वस्त्र कन्हैया लिए बैठा है कन्हैया हमारे वस्त्र दो। कन्हैया ने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं दोगे? बोले तुमने पाप किया है। बोले हमने पाप नहीं किया है, हम इस मंसूर की ठंड में इस ठंडे जमुना जल में स्नान करके और भगवती कात्यायनी की बाल की मूर्ति बना करके उनका पूजन करती है, उनका जप करती है। और आप कह रहे क्या पाप हमसे हुआ? बोले आपने नग्न होकर के जमुना जल में स्नान किया है, बिल्कुल निमस्त क्षमा याचना की और कन्हैया ने उनके वस्त्र वापस किए। अभी भगवान ने का चीर हरण किया। चीर कहते हैं वस्त्र को, और वस्त्र हमारे शरीर का आवरण है ना? आवरण, आवरण कहते हैं बाहर की पैकिंग, बस इससे हम अपने शरीर को ढकते हैं। और कहते हैं कि वस्तु चाहे जैसी भी हो, उसकी पैकिंग अच्छे से हो जाए तो सुंदर लगती है। और कितनी भी सुंदर वस्तु हो, अगर पैकिंग अच्छी ना हो तो वो पैकिंग यानी आवरण, ये वस्त्र हमारे शरीर का आवरण है, ये शरीर का आवरण है। और एक होता है आत्मा का आवरण, जो हमारी आत्मा को ढक करके रखती है। वो क्या है? हमारा अभिमान, हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह, हमारी मत्सरता, हमारी मद, हमारा अज्ञानता, ये हमारी आत्मा को ढक करके रखता है। ये आत्मा का नाम है। देखो गोपी कौन है? भक्ति रस रसम, भक्ति रस पिबत ये ससा गोपी। जो भी भक्ति रस में डूबा है वो गोपी है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, वो गोपी है। भगवान से यदि मिलना है तो आत्मा के ऊपर ये जितने कपड़े ढके हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्षा का, मद का, मत्सरता का, अज्ञानता, इन सबको उतारना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। क्योंकि अब इससे आगे रासलीला होने वाली है, इसलिए भगवान ने उनकी आत्मा से उनके आवरण को हटा दिया। रासलीला यानी रस रूप परमात्मा में एक हो जाना, ये रासलीला है। ये चीर हरण का आशय भगवान की उस समय अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। इधर इंद्र को अभिमान, इस बात का अभिमान, मैं देवताओं का इंद्र राजा, मैं जैसे चाहूं वैसे चलूं, निरंकुश देखकर। अब तब तक हाथ ऊपर रखें, जोरों से बारिश हो रही है, कन्हैया हमारे को हाथ पकड़ के बोले अगर आपके पास लाठी है तो लाठी से लाओ। बोले ठीक है, लाठी पकड़े रहेंगे, अरे यहाँ तो यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं लाठी। कन्हैया तू क्या लगाएगा? बोले चलो मैं कन्हैया हमने अपनी लाठियां अपना पूरा सामर्थ्य लगाया, तो छोटी नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारे बराबर काम कर। एक हम कितना बल लगा रहे इसको वजन को उठाने में। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है, मैं सूर्य को हटाता हूँ, जैसे ही नीचे करने लगे उसे पर्वत नीचे बोले कन्हैया कन्हैया रोज इसको भगवान ऐसा नहीं हुई। सुदर्शन का आवाहन किया, सुदर्शन गिरिराज के ऊपर घूमता रहा, कितनी वर्षा मेघ बरसाते हैं, सुदर्शन पी जाता है, इधर उधर से पानी आएगा, जहाँ से गिरिराज उठाया है गड्ढा बना है
वहां घुस जाएगा जिसमें सब गोप ग्वाल उनके पशु संपत्ति सब सुरक्षित है, वहां पानी भर जाएगा। तो भगवान ने शेष का आह्वान किया, उस गड्ढे के चारों शेष नाथ उंगली लगा करके बैठ गए। अब वर्षा का कोई प्रभाव, ऊपर से जल सुदर्शन की जाए, इधर ऊपर से जल आए तो शेष रोक ले। 7 दिन 7 रात निरंतर लगातार वर्षा होती रही। मेघ वर्षा करते करते थक गए, वापस इंद्र के पास महाराज हमारा जितना पुरुषार्थ था हमने कर लिया, लेकिन हम उस ब्रिज का एक कण तक नहीं पा। इंद्र का अपमान सुरभि गाय को साथ में लेकर के इंद्र आता है भगवान से क्षमा। इंद्र को गया अपनी अमरावती, अब धर दिया गिरिराज जी नीचे। हमें अब क्या करना है? बोले करना क्या है? ये जो गिरिराज है इनका पूजन करना है। अरे तो प्रत्यक्ष देवता है। बोले क्या करें? बोले सब अपने अपने घर से गिरिराज को अर्पित करने के लिए नैवेद्य लेकर के सब अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर सब इकट्ठा किया गया। स्वयं गिरिराज के रूप में कृष्ण गिरिराज को 56 प्रकार के भोग लगे। अरे 56 प्रकार के भोग क्यों लगे? सबसे नाम लिया 56 प्रकार के भोग। 56 प्रकार के भोग ये 56 ही क्यों लगे? 55 क्यों नहीं लगे? 57 क्यों नहीं लगे? ये 56 भोग ही क्यों लगते भगवान गिरिराज जी? भगवान कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक निरंतर गिरिराज पर्वत को उठा करके सबने भोजन किया था। सबकी ड्यूटी लगती थी कि भाई अब उठा सब भोजन करते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात लगातार भोजन नहीं किया, यानी भगवान को भोग नहीं किया। एक दिन में भगवान कृष्ण कितनी बार खाते थे? 24 घंटे में 8 बार। भगवान को 8 बार भोग लगता था और 7 दिन तक नहीं लगा। 56 यानी 7 दिन में भगवान को 56 बार भोग नहीं लगा। इसलिए गिरिराज पूजा के समय भगवान को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए। अब कन्हैया ने कहा पूजन हो गया, भोग पूरे, क्या करना है? परिक्रमा करनी है। भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सब करके भगवान की प्रार्थना करते, फिर क्या करते? मंदिर जाते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते। तो बोले भगवान के रूप में हमने गिरिराज की पूजा की है। पूजा तो संपन्न तब होगी जब हम गिरिराज जी की करें। अब सब श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे तिलक विराज भयो। श्री गोवर्धन महाराज 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 तेरे माथे तिलक विराज भयो। श्री गोवर्धन तेरे कानों में कुंडल साज रहे, तेरे कानों में कुंडल साज रहे। तेरी थोड़ी पे
तिलक विराज रहो तेरे माथे 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 तिलक विराज बोले गोवर्धन महाराज की जय जय श्री राम। गोवर्धन जी को भगवान ने चैतन्य रूप दिया है। ये गिरिराज पर्वत साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। भगवान की साक्षात मूर्ति है गिरिराज जी। और गिरिराज जी का मुख कहाँ है? अगर आप बैठिए, आप बैठिए, 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 ऐसे नहीं बैठिए, बैठिए, नहीं बैठिए, नहीं बैठिए, बैठिए, पता के बीच में कोई नहीं, आप बाद में नहीं है, गोवर्धन भी कहीं डाल रहे आपके लिए आए यही है। पता नहीं इसका होता है, ऐसे मत करिए, आपके कारण दूसरे लोगों को जो अभ्यास होते हैं उनको दिक्कत होती है, इसलिए आप अपने स्थान पर बैठे। मुखा रविंद्र कहाँ है? गिरिराज का मुख कहाँ है? शक्तिपुरा गांव में। दान घाटी से 8 किलोमीटर आप आगे जाएंगे, जतिपुरा गांव है, वहां गिरिराज जी का मुख है, जहां पर दूध की धार है। इनको गिरिराज कहा गया, यानी पर्वतों का राजा कहा गया। बेटे पीछे हो जाए पर्वतों का राजा क्यों? ऐसे तो कितने बड़े बड़े पर्वत हैं, बैठ तो मान नहीं रहेगा तो इसके घर पे चढ़ा खबर ऐसे 22 पर्वत हैं जिनकी परिक्रमा होती है। 22 पर्वत हैं जिनकी परिक्रमा होती है, केवल गिरिराज पर्वत की परिक्रमा नहीं होती, 22 पर्वत है। कुछ मुख्य पर्वत हैं जिनको मैं आपको बताऊं। कैलाश पर्वत 51 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो स्वस्थ है, चलने में ठीक ठाक है, 3 दिन में परिक्रमा होती है। तिब्बत अब तो चाइना के कब्जे में है, बिना पासपोर्ट के आप जा नहीं सकते। कैलाश पर्वत जहाँ भगवान शंकर का वास कहा गया है, उसकी परिक्रमा होती है। ऐसे ही चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत है, ऐसी ओंकारेश्वर में मालभाता पर्वत है, ऐसे जूनागढ़ में गिरनार पर्वत है। ऐसे 22 पर्वत है जिनकी परिक्रमा होती है, केवल गिरिराज जी की नहीं होती। 21 किलोमीटर की परिक्रमा गिरिराज जी की, और गिरिराज जी को श्राप है। गोवर्धन पर्वत को श्राप है किसका? पुलस्त ऋषि का। नित्यं संचीयते नंद किलमात्रं दिने दिने। पुलस्त ऋषि ने श्राप दिया था, ये गोवर्धन करके रोज घटता है गिरिराज। ये गिरिराज जी की पूजा करके भगवान ने प्रकृति की पूजा की, प्रकृति से हमको जोड़ा और इंद्र के अहंकार को समाप्त किया। अहंकार अभिमान भगवान किसी का रखते नहीं। अगर हम अब उतने क्या करने हैं भगवान के, कितने की है? 16,108। ऐसे भगवान की 8 पटरानी आती। तो इतने ब्याह में जाना है सब, एक बात और बताओ, भगवान ने जो 8 ब्याह किए वो ऐसे किए कि किसी को नहीं पता चला कि इनका विवाह हो गया। लेकिन फिर भी कल रुक्मणी विवाह तो यार श्रीमद् भागवत का विराम कल कथा 3 बजे से 6:30-7 बजे तक कथा होगी। कल
यानी 24 तारीख। उसके बाद रात्रि 9 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम है कल रात, और परसों कथा यानी 25 तारीख अमावस के दिन, रविवार के दिन। ध्यान रखना, सभी चीजें बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। 25 तारीख रविवार अमावस। आपको अपने घर में पितृ विसर्जन भी करना है, तो ये भी परसों बड़ा काम है। प्रातःकाल हो सकता है, छुट्टी का दिन है, ठीक से व्यवस्था हो जाएगी। तो कथा परसों 10:30 कि भाई कल भगवान 8 सतरानियां भगवान घर में लाएंगे, तो ऐसा नहीं भाई, घर में प्रीति भोज तो होना ही चाहिए, है नहीं? जब घर में बहू लाते हैं तो एक भोज दिया जाता है जिसको प्रीति भोज कहते हैं। तो परिवार की ओर से भगवान का भोजन है, यानी वो सब भगवान की बारात के बाराती है, सब यहाँ से भोजन करके ही जाएंगे। कल शाम को भी भोजन की व्यवस्था शाम को की है। शाकुंभरी ट्रेडर्स ऋषिकेश और नमस्ते ट्रेडर्स देहरादून की ओर से कल ये शाम को भंडारा है। जितने भी कथा होता है सबके लिए उपलक्ष्य में कि कल भगवान का विवाह होगा। यही 7 बजे से कथा 12:30 बजे तक। उसके बाद भंडारा प्रसाद वितरण यहाँ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं। हर एक छवि में भली भली जाऊं, एक छवि में भली भली जाऊं। ओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे। हाँ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। हाँ देख छवि में भली भली जाऊं, देख छवि में शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। हाँ जिस दिशा दी दुनिया सारी, सारी दुनिया सारी। अरे उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। ओ शिवा के बिहारी तेरी आरती। प्यारे तुम हो श्री हरिदास के, प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। अरे प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। ओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
त्वमेव वेद्या चरणो त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देवदेव लीलाम्बुदर्शं मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानभागं प्राणो महाकाय विचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जयकारे वीर बजरंगे हर हर महादेव। बोलो गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, नगर खेरे की जय, राम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आगे पीछे होकर लाइन लगा लो, आगे पीछे होकर लाइन लगा लो भाई। क्या हो गया पीछे चल आगे लाइन लगा लो। आराम से मिलेगा, बरसात होगा मिल जाएगा आराम से, आराम से चलते रहो, आराम से ले लेकर। आराम से ले लो, आराम से लाइन से भाई दे दो भाई, खुद निकले वो यहाँ से। आराम से धक्का मुक्की मत करो, धक्का मुक्की मत करो। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी पीछे